हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो रही है। तो सुबह के 5 सवा 5 का टाइम है और वही जो शुरू होता है, मतलब हम लेडीज़ का, जिनके छोटे बच्चे हैं खासकर, उनका टाइम हो, चाहे कोई कितना भी एज का हो, मॉर्निंग से ही हर लेडीज़ की मुझे लगता है शुरुआत होती है मॉर्निंग की, या दिन की शुरुआत आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर हम तो बच्चों के लिए उठ रहे हैं, कोई बच्चों के लिए नहीं अपने लिए भी उठ रहा है, तो सबसे पहले किचन ही आना होता है हर किसी का, चाय पानी इस चीज़ के लिए। तो हमारी जो सुबह होती है हम लेडीज़ की, वो किचन से ही शुरू होती है और रात को एंड भी किचन में ही होता है। तो चलिए, ये तो बात रही सुबह उठने की और रात की। तो अभी यहाँ पर जो है बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, आप बोल सकते हो पराठा बना रही हूँ, भरवा पराठा। लेकिन बना रही हूँ न्यूट्रीनगेट का, जो सोयाबीन के चंक्स होते हैं उनका बना रही हूँ। क्योंकि इससे एक दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने आलू शिमला मिर्च और सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो सोया बड़ी थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी और फिर ऐसे कुछ था नहीं कि किसी सब्ज़ी में यूज़ होना है। तो मैंने इसको रात को ही जो है ना मिक्सी में ऐसे ग्राइंड कर लिया था रफली। और उसके बाद मैंने इसे बारीक प्याज कट करके डाल दिए हैं, हरा धनिया बहुत सारा डाला है, साथ में चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक ये ऐड कर दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करा है। इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर दिया है। ज़्यादा प्रेशली करेंगे ना, प्रेस करके, तो ये अपना जो पानी है वो रिलीज़ करने लग जाता है प्याज, इसलिए। और इसको नमक भी तभी डालना है इसमें जब हम लोग बना रहे हो। पहले नमक डाल देंगे तो पानी जो है प्याज जो है पानी छोड़ देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इस पराठे के लिए। और ये बहुत अच्छे बनकर आते हैं। इसमें अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो। मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है। इसमें हरी मिर्च अदरक डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं ये दोनों ही चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे, हरी मिर्ची मुंह में आएगी इसलिए। और इन चीज़ों को सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जैसे कोई भी हम भरवा पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। हल्का सा ना इसको फैला लेना है पहले हाथ से। अगर एकदम से आप बेलन चलाओगे इस पर तो ये फटने का डर रहता है। तो इसलिए पहले हाथ से फैला लें। उसके बाद तवे पे हल्का सा ऑयल लगाया था मैंने, ताकि ये अच्छा सा सिक जाए एक बार नीचे से। तो उसके बाद मैंने इसे पलट दिया है। अब ऑयल लगाकर मैं अच्छे से दोनों साइड से इसको पका लूँगी, अच्छे से सेक लूँगी। और ये थोड़ा सा ना क्रिस्पी करके बनाओ तो ये बहुत अच्छा बनता है। बहुत ही, जैसे आप बोल सकते हो ढाबा स्टाइल का ना, खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही आ रही थी। और मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद भी आया है। मतलब 90% ऐसा है कि जो मैं बनाकर भेजती हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को पसंद आता है। और ये मैं तभी बोलती हूँ व्लॉग में जब मेरे बच्चे घर में आकर मुझे खुद बताते हैं कि मम्मी अच्छा हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ तभी बताती हूँ कि हाँ उनको पसंद आया कि नहीं आया। जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था, जो मैंने दाल के फरे बनाए थे, सिया को काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन आशी को खास पसंद नहीं आए थे। तो जो चीज़ है वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला पराठा आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है, सोया बड़ी का है, उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बटर में भी अच्छे से सेक लिया था, क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो ये बटर जो है गला हुआ ही रहता है, ऐसे नहीं जमता नहीं। इसलिए सर्दियों में मैं घी मक्खन जो है थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, नहीं तो फिर ये गले में लगता है, इसलिए ठंड की वजह से जम जाता है। और यहाँ पर अब इनके टिफ़िन जो है पैक करने की बारी आएगी। तो मैंने ग्रीन चटनी, दोनों ने ग्रीन चटनी बोला था तो ग्रीन चटनी मैंने रख दी है। उसके साथ 2-2 पराठे इनके स्कूल के लिए, और एक पराठे घर में खाकर जाएंगे। प्लेन पराठा, लेकिन इसका नहीं बनाया क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। और फ्रूट में मैंने इनको जो है मैंगो दिया है। गुड मॉर्निंग जिया। मॉर्निंग। तो यहाँ पे इनका वो लंच बॉक्स भी रेडी है। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर हमारे घर के काम भी शुरू हो गए हैं। जैसे बच्चे चले जाते हैं तो उसके तुरंत बाद तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाना होता है, तो तब तक मैं जो है ये बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। चाय तो हमने पी ही ली थी, तो ये बेडशीट बस झाड़ रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद जो है झाड़ू लगेगा इसलिए। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बाद में झाड़ती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इस टाइम पे झाड़ देती हूँ। तो ये होता है कि हल्का, वैसे तो रात को बेडशीट झाड़ के ही सोता है, लेकिन फिर भी होता है कई बार पैरों में गंदगी रहती है या कण भी रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो फिर बेड में रह जाते हैं। तो झाड़ दो तो झाड़ू में चले जाते हैं, वो होता है। तो बस, और इसके बाद जो है मैं डायरेक्ट आपको मिल रही हूँ जब मैं नहा चुकी हूँ। उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश कर दिए, स्टैंड पे सुखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद वही अपना नॉर्मल जो रूटीन होता है वही था।
अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, बस सब्जी है ही तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े जो है ना वो सुखाने डाल रही हूँ, क्योंकि आज आप देख रहे हो हल्की हल्की हवा भी चल रही है। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हमारे इधर का, तो अब देहरादून का, क्योंकि बारिश भी आई है पिछले दिन बहुत ज़्यादा से, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ आई है, लेकिन अच्छा मौसम हो गया ठंडा वाला। तो ये कपड़े जल्दी सूख जाएँ इसलिए मैंने इनको ऐसे ड्रायर तो कर दिया है, इसलिए स्टैंड पर डाल रही हूँ, छत पर नहीं जा रही हूँ। तो बस कपड़े सुखा दिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अभी मैं आपको मिल रही हूँ। तो टाइम ऐसे होगा 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर जो सिया की स्टडी टेबल है थोड़ा सा वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम टेबल के हिसाब से जो है अपनी बुक्स और कॉपीज़ वगैरह ले जाते हैं, तो जो इनको नीचे होता है वो यहाँ पर जल्दीबाजी में रख देते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी ही होती है बच्चों को। तो फिर वही मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर वो कोई भी कपड़ा रखने के लिए ऐसा मना कर दे रहा है, मम्मी ये कपड़ा मत रखो मत रखो, क्योंकि उसे गंदा लगता है कि मैंने स्टडी टेबल साफ़ करा हुआ है, आप इसमें कपड़े रख देते हो। तो कई बार गलती से रख देते हो, तो मैंने इसके जो कॉपीज़ और बुक्स हैं वो सेट कर दिए हैं। और अब ये जो हमारा इधर वाला ड्रेसिंग टेबल है ना, या ड्रेसिंग आप या मिरर बोल सकते हो इसको, ये मैं यहाँ पर आज क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉलिन से पहले थोड़ा सा विम जेल ले आई थी मैं, उससे क्लीन करा, उसके बाद मैंने इसे कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो इसको भी बीच बीच में, क्योंकि इतना यूज़ तो नहीं होता है लेकिन धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, और आजकल तो वैसे ही इतना आंधी तूफान आ रहा है, तो चाहे हमें दिखे या ना दिखे, कभी साफ़ करो ना तो कपड़ा ऐसे काला होकर आ जाता है कभी कभी, क्योंकि गंद आता ही है धूल मिट्टी की वजह से। तो अच्छे से मिरर और ये जो साइड्स हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। इसके बाद जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल है, क्रीम वगैरह है, वो सब मैं यहाँ पर क्लीन करके रख दूँगी। तो वो सब क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो ये रैक है या स्टूल आप बोल सकते हो, ड्रॉर वगैरह, ये मुझे अच्छे से क्लीन करना है। ये भी काफ़ी दिनों से करा है। इसके जो फ्लावर्स है ना ये भी मेरे को वॉश करने थे, लेकिन फिर मैं सोचा चलो आज नहीं करती हूँ, अगले दिन कर दूँगी वॉश। और इसके बाद मुझे ना जो खिड़कियाँ हैं वो भी क्लीन करनी है, क्योंकि उनमें भी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो एक दिन मैं पूरी खिड़कियाँ वगैरह भी क्लीन करने वाली हूँ। तो जैसे जैसे मतलब मेरे को मन होता है करने का, मैं तब तब करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स करके अपने आप को करूँ, जब मेरा मन होता है मैं तभी करती हूँ। तो वो भी मैं अभी बीच में एक दिन कर दूँगी। और यहाँ पर तब तक ये कुछ कपड़े हैं पिछले दिन के, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जब मैं कपड़े ऐसे रख देती हूँ ना तो फिर वो 1-2 दिन कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा चलो अभी खाली बैठे हैं तो मैंने कहा चलो फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, ऐसे 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। तो मैंने कहा तब तक मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ। तो पिछले दिन हमने काले चने का फाड़ू बनाया था, जो हमारी पहाड़ी डिश है। तो उसके थोड़े से काले चने, और जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चने की दाल के फरे बनाए थे, वो दाल भी बची हुई थी मेरे पास, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए। काले चने और पीली जो दाल होती है चने की, वो इसमें मिक्स कर दी है। इसके साथ ही इसमें खूब सारा लहसुन ऐड करा है, हरी मिर्चें और जीरा डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के दरदरा इसको पीस लिया है मैंने। वैसे तो ये सिलबट्टे में पीसता है ट्रेडिशनली, अगर आप देखोगे तो वो अलग ही लेवल का फिर टेस्टी होता है। तो हम लोग तो इतनी मेहनत करना नहीं चाहते हैं ना, तो मिक्सी में पीस दिया था मैंने इसको दरदरा सा। उसके बाद यहाँ पर मैंने साइड में जो है प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर बारीक बारीक कट कर लिए हैं। वैसे टमाटर का तो प्यूरी ही बना सकते हैं, बट आज मैंने सोचा चलो मैं टमाटर कट करके यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ले लिया मैंने आयरन की कढ़ाई, क्योंकि हमारी पहाड़ी डिशेज़ लोहे की कढ़ाई में ना बने ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो असली टेस्ट होता है ना पहाड़ी खाने का, वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, इसमें हींग जीरा तड़काया चटकाया, और उसके बाद मैंने इसे प्याज ऐड कर दिए हैं, और प्याज को हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले, जैसे जो भी हमारे घर में होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस इतना ही जाता है पहाड़ी खाने में। और लेकिन स्वाद इसका बहुत अल्टीमेट होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मसाले अच्छे से भुन गए ना, तो मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं, और अब नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी और ढककर इसको पकाऊंगी जब तक कि टमाटर भुन नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इसमें जो भी पीसा था ना चने की दाल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें लहसुन जीरा हरी मिर्च होता है ना, तो खुशबू तो आप जब बनाओगे अपने घर में तभी आपको पता चलेगा। और अब ना इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है दाल को। देखो
को कब तक भूनना, जब तक ये इस तरीके से ना हो जाए। तो अभी जब ये अच्छे से भुन गई है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने। और जिस मिक्सी में पीसा था उसी से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी दाल बच जाती है इसलिए। और अच्छे से पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको ना ढककर पकाना है। आधा पौना घंटे के लिए आप इसे पका सकते हो। यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, नमक मेरे को कम लग रहा था इसलिए। ढककर पकाने के बाद लास्ट में आप चाहो तो एक तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही बनाया और बहुत अच्छा होता है, सच में बहुत ही अच्छा। तो ये वो इस तरीके का बन जाएगा। और इसमें हरा धनिया आपको डालना है तो आप डाल लो, मैं इसमें हरा धनिया नहीं डालती हूँ। तो ये हमारा काले चने का फाड़ू बन चुका है। ये हमारे पहाड़ की जो डिश होती है ना, उनमें से एक स्पेशल डिश ये भी है, काले चने का फाड़ू। तो आप अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है ये। टाइम जो है अभी 1:30 बज गए हैं और हस्बैंड जो है इन बच्चों को भी लेकर आने वाले होंगे, मतलब 2 बजे तक ये आ जाता है। और जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट मतलब आप लोगों से बात करना शुरू करा, कैंडी को देखो बैठ की, इसको ना हो जाता है कि ये किससे बात कर रही है। आशी और सिया आ रहे हैं, आशी और सिया, ये उससे भी सुस्ती आ रही है गर्मी में सुस्ती आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया काले चने का फाड़ू बना दिया है मैंने, ये देखो। तो इसमें धनिया वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ इसको। और कल भी हमने यही बनाया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो उसमें ना इसको ही मिक्स कर दूँगी। और वो बचा हुआ था, चने ही बचे हुए थे, दाल थी चने की वो भी बची हुई थी, सब इसमें मिक्स करके बना दिया मैंने, क्योंकि क्या बनाओ बच्चे भी खा लेते हैं ये तो। और यहाँ पर मैंने जो है चावल भी चढ़ा दिए, जब तक बच्चे आएंगे तब तक चावल वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा वो ये। और बाहर ना मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी हो रहा है कि बारिश जैसा, कभी धूप आ रही है। तो हमने यहाँ पे पर्दे पुर्दे सब लगा दिए, इससे थोड़ा सा ना जैसे गर्माहट होती है ना बाहर की, वो अंदर नहीं आती है, तो इसलिए पर्दे वगैरह सब लगा दिए। पहले खोले हुए थे क्योंकि धूप नहीं आ रही थी, लेकिन अभी फिर धूप जो है आना शुरू हो गया है इसलिए। तो बस अब बच्चे को आने का वेट है, फिर हम लोग लंच करेंगे अपना। और अभी जो टाइम है ना वो हो चुका है शाम का, मतलब चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सिया जो है अपना होमवर्क करने लगी थी, तो मुझे बोलती मम्मी आप मेरे साथ ही बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही बैठ जाती हूँ, तब तक ये अपना होमवर्क भी कर लेगी। और अभी ना होमवर्क काफ़ी मिलने लग गया, क्योंकि पहले मिलता ही था इतना इनके स्कूल में, वही है 6th क्लास से जो इनका जो सिलेबस है वो तो बढ़ता ही है, साथ में होमवर्क और घर में फिर पढ़ाई भी बढ़ जाती है। तो लेकिन मुझे ये ना ठीक भी लगता है कि थोड़ा सा बच्चा फिर अपना लगा भी रहता है, रूटीन में बना रहता है कि उसको पढ़ना लिखना भी है, ये होता है। तो फिर अभी वो अपना होमवर्क करिए, मैं साथ में बैठी भी पढ़ाऊँगी मैं इसको बाद में जब इसका होमवर्क हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक साइड जो करेला है वो भी कट कर रही हूँ, मैं इसी से करेले कट करती हूँ। ये जो सैलेड कट करने का नहीं होता है, ग्रेटर आता है, बहुत अच्छे करेले इससे कट होते हैं, बिल्कुल एक साइज़ के। तो वो सब मैंने कट करके रख दिए हैं यहाँ पर। तब तक मैंने थोड़ा सा सोफ़े वगैरह ठीक करे, क्योंकि सोफ़े ना ऐसे ही हो रखे थे, बच्चे टीवी देख रहे थे ना, तो ये कभी सोफ़ों में रहते हैं कभी नीचे पड़े रहते हैं, तो और गद्दियाँ वगैरह सब ऐसे ही कर देते हैं, वो सब ठीक करा। और अभी किचन में आई हूँ मैं, यहाँ पर मैं अभी चाय के बर्तन भी वॉश करूँगी। मैंने कुछ नहीं करा था क्योंकि मैं सिया के साथ बैठ गई थी। और ये दिन के बर्तन है, ये भी मेरे को लगाने हैं, साथ में चाय के बर्तन लगाने हैं, चाय के बर्तन धोने हैं। और फिर मैं सब्ज़ी जो है बाद में चढ़ाऊँगी अपना आराम से। तो मेरे को ना अब थोड़ा सा ये शाम वाला रूटीन मेरे को सही लगता है, अपना जल्दी से सब्ज़ी रोटी मतलब सब्ज़ी वगैरह आटा वगैरह गूँध दो ना, तो बड़ा ही रिलैक्स सा मिलता है। और सच बताऊँ तो अगर टाइम हम निकालें तो निकलता भी है। पहले मैं सोचती थी सिया आशी के लिए टाइम कैसे निकालूं, पढ़ाने का कैसे निकालूं, लेकिन अब मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब 5:30-6 बजे तक हम सब्ज़ी चढ़ा देते हैं और आधे घंटे में सब बन भी जाता है। और अपना फिर मैं सिया को पढ़ाती रहती हूँ, तो मुझे अब अच्छा लगता है रूटीन। तो मैं सोच रही हूँ इसी को फॉलो करें तो सही है। और रात को फिर रोटी जो है मम्मी बनाती हैं,
तो मैं खाना लगा देती हूँ सबका। तो इस तरीके से हमारा मिलजुल के काम होता है, तो मेरे को खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और बच्चों के लिए भी। यहाँ पे जो है ना अभी मैं घड़े में पानी भी भर रही हूँ, बॉटल से भरती हूँ तो आराम से भर जाता है ये 4-5 बॉटल्स, क्योंकि थोड़ा तो रहता ही है, थोड़ा मैं ऐसे करके भर देती हूँ इसको। और इसके बाद मैं सब्जी वगैरह चढ़ाऊँगी अपना। और इसी बीच ना मोर इतना बोल रहा था ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं छत में गई थी सिया के साथ कि मोर आपको दिखाऊँगी, लेकिन यहाँ मोर की जगह जो है, जो सुअर होते हैं जंगली ना, वो इतना चिल्ला रहा था, बाप रे। आप सुनना अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। वो आई सुअर, मोर कहाँ बोल रहा। ओह बाप रे, आवाज आ रही है ना। यहाँ पे देखो कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा है, मुझे लगा सुअर है शायद, जंगली सुअर। वो देखो और मोर भी चिल्ला रहा था यहाँ पे। चुप हो गया ना, मोर इतना प्यारा लगा था, बोल रहा था ना। ओ बाप रे, किसकी आवाज आ रही है।